क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि ₹700 हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 7 स्टूडेंट्स में अकॉर्डिंग टू देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। जिस हिसाब से मार्क्स आए हमें पैसे को भी उसी तरीके से डिवाइड करना है, बस फर्क इतना सा है कि हर बच्चे को 20 रुपए कम मिलेंगे। ठीक है, तो 700 रुपए डिवाइड करने हैं 7 बच्चों में, और अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक परफॉर्मेंस जो सबसे ऊपर है उसको कितना मिलेगा मैक्सिमम अमाउंट, उसके नीचे वाले को 20 कम, फिर उसके नीचे वाले को उससे 20 कम, फिर उसके नीचे वाले को उससे 20 कम। ऐसे हमें 700 रुपए को डिवाइड करना है। तो करेंगे क्या? अगर हम देखें हमें ए मिल जाए, क्या मिल जाए? हमें ए मिल जाए। हमें डी दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 7, टोटल अमाउंट है 700। अगर हम ए मिल जाए तो हम सब में से 20 कम करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 डी कहलाता है। नाउ एस एन कितना है? 700 इज इक्वल्स टू n कितना है? 7/2 2a, हमें a फाइंड करना, a हमें नहीं दिया, प्लस n-1। अब n कितना है? 7, और d कितना है? माइनस का 20। ठीक है भाई, तो इस 7 से ये चला जाएगा 100 बार में, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6 इंटू माइनस का 20, माइनस का 20, तो 200 हो जाएगा 2a प्लस नहीं, यहां पे आएगा माइनस का 120, और ये कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा 2a, और a कितना हो जाएगा भाई? 320/2 विच इज 160 रुपीज, विच इज 160 रुपीज। मतलब जो पहला बंदा है, पहला जो बच्चा है, उसको कितना मिल रहा है भाई? 160 रुपीज मिल रहे हैं। इसके बाद वालों कितना मिलेगा भाई? 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, 1 2 3 4 5 6, और फिर 40। अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा? 100, 200, 300 और 100, टोटल कितना आ गया? 700 आ गया। इज इट क्लियर? यस और नो? तो आपको ये करना पड़ेगा भाई। इन टोटल वी हैव 200 लॉग्स। कितने लॉग्स हैं हमारे पास? 200 लॉग्स हैं। और किस ऑर्डर में अरेंज्ड है? सबसे नीचे 20 लॉग्स, उसके ऊपर है 19, उसके ऊपर है 18, और इस तरीके से लॉग्स अरेंज्ड है। अगर हम देखें तो हमारी सीरीज क्या बनेगी? सीरीज बनेगी हमारी 20 प्लस 19 प्लस 18, बिकॉज टोटल तो 200 है ना, ये 200 ही तो अरेंज हुए ना 100 में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सीरीज चल रही है। अगर हम देखें तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है। हमसे कहा क्या गया है कि आखिर कितने रोज बन सकते हैं। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ रोज फाइंड करना है पहला, और सेकंड क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो। टॉप रो में जो सबसे ऊपर रो आएगी उसमें कितने लॉग्स मौजूद होंगे। तो देखते हैं भाई। अगर हम देखें यहां से तो हमें लास्ट वाली रो तो पता नहीं है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं पता है, मतलब नंबर ऑफ रोज भी नहीं पता है हमें, क्योंकि वो हमारा n होगा। ठीक है, पर हमें क्या पता है? हमें एस एन पता है। ठीक है, हमें ए पता है, हमें डी पता है, कितना है? -1। ए कितना है भाई? 20। तो हमें ये चीजें पता है, तो हम इसके बेसिस पे क्या करेंगे भाई? अपना नंबर ऑफ, पहले हम एन निकालेंगे। ठीक है, तो एन निकालते हैं। तो एन कैसे निकालेंगे? हम अब फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 डी। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगाते हैं। अब एस एन कितना है हमारे पास? 200, एन हमें पता नहीं, 2a कितना हो जाएगा? 40, n-1, डी कितना है हमारे पास? -1। तो हम इस तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो ये 2 यहां पर चला जाएगा, इट विल बिकम 400, ये हो जाएगा n, यहां से हो जाएगा 40 माइनस n प्लस 1। ठीक है भाई, अब देखें जरा, ये 40 प्लस 1 हो जाएगा 41, तो 400 इज इक्वल्स टू, n तो बाहर रहने दो, 41 माइनस n, तो 400 इज इक्वल्स टू 41n
माइनस का एन स्क्वायर, 41n माइनस का एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जरा यहां पर, तो मेरे पास यहाँ पे एन स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है ना, हम इसको यहाँ पे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इक्वेशन बनेगी हमारी एन स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का 400 इज इक्वल्स टू 0। बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे करते हैं, हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो कितना आ जाएगा 400n स्क्वायर। अब हम 400n स्क्वायर के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि हमें उनको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना मिल जाए भाई, 41n मिल जाए। अब 400 के फैक्टर्स करने हैं तो पहले 400 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा भाई, 2 से जाएगा 200 बार में, फिर 2 से जाएगा 100 बार में, फिर 2 से जाएगा 50 बार में, फिर 2 से जाएगा 25, और 2 से जाएगा, सॉरी ये 2 से जाएगा नहीं भाई, 5 से जाएगा 5 बार में, एंड 5 से जाएगा हमारा 1 बार में। तो अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 16, 16 प्लस 25 41 होता है। सीधे सीधे हमारा फैक्टर बन गया माइनस का 16n माइनस का 25n। हमारा कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 41n हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा भाई, 400n स्क्वायर मिल जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं, हम इसको रफ कर लेते हैं। कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 माइनस का 25 अगेन n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 25 और n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो n आ जाएगा हमारा 16,25। अब ये दो आंसर आए हैं, मतलब कि रो या तो 16th रो हो सकती है या फिर 25th रो हो सकती है, दोनों में से कोई एक हमारा आंसर हो सकता है। चेक कैसे करेंगे, अगर हम देख लें कि 16th रो पर जो नंबर ऑफ लॉग्स आ रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव आएंगे तो हमारे पास 16th लास्ट रो हो जाएगी। अगर हमारे पास 25th रो पर लॉग्स का नंबर पॉजिटिव आ रहा है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। पर निकालेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे भाई, हम निकालेंगे एन वाले टर्म से, बिकॉज वो हमारी सीरीज का लास्ट टर्म हो जाएगा ना, फिर हमारी सीरीज का लास्ट टर्म हो जाएगा। तो एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1d। और हम अब निकालेंगे ए16 क्या होता है, ए प्लस 15d। ए कितना है हमारे पास 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1, तो 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा भाई, जो हो जाएगा 5 प्लस का 5, मतलब हमारे पास लास्ट में 5 क्या आ रहे हैं, लॉग्स आ रहे हैं, 5 लॉग्स आ रहे हैं, तो ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हो सकता है। अगर हम 25 देखें जरा, ए 25 को, तो ए 25 इज इक्वल्स टू ए प्लस 24d, एंड 20 माइनस, क्योंकि डी हमारा -1 है ना, तो हो जाएगा -24। ये तो आ रहा है -4 यार, लॉग्स माइनस तो हो नहीं सकते, नेगेटिव में लॉग्स तो हो नहीं सकते भाई, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हमारे पास बस एक ही आंसर आएगा, दैट इज 16। ये 25 वाला हमारा आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, पक्का?